न्यूज नशा, आदत हर खबर की। बिहार विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या के साथ ही भाजपा की हनक बढ़ने लगी है। अब विधानसभा में 78 विधायक एवं विधान परिषद में 24 सदस्यों की संख्या होने के साथ दोनों सदन के शीर्ष पद पर भाजपा का कब्जा हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति पद पर भाजपा ने क्रमशः राजद के आधार वोट बैंक वाले नेताओं को बैठाकर 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने की जुगत में जुट गई है। सीधे तौर पर 24% आबादी वाले यादव समुदाय के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर दूरगामी संदेश दिया गया। अब शाहाबाद एवं मगध की हार के बाद विधान परिषद में राजपूत समुदाय के अवधेश नारायण सिंह को सभापति बनाकर पार्टी के रणनीतिकारों ने दूरगामी संदेश देने की पहल की है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में भाजपा शाहाबाद एवं मगध मिलाकर 5 सीटें हार गई थी। लोकसभा चुनाव में राजद के 3 विधायकों के सांसद बनने और विधानसभा से त्यागपत्र देने के बाद राजद ने बड़ी पार्टी की हैसियत खो दी है। अब दोनों सदनों में भाजपा ही सिरमौर है। दोनों सदनों के आसन पर भी भाजपा विराजमान है और बड़ी पार्टी के रूप में सदन में अधिक समय का हकदार बन गई है। सदन प्रमुख की बात करें तो विधानसभा में नंद किशोर यादव अध्यक्ष हैं, तो विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह कार्यकारी सभापति हैं। लोकसभा चुनाव में विधानमंडल के 5 सदस्य सांसद बन गए हैं। इसमें विधानसभा के 4 एवं विधान परिषद के 1 सदस्य सम्मिलित हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव गया, सुधाकर सिंह बक्सर, सुदामा प्रसाद आरा, जीतन राम मांझी गया और देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इन सदस्यों के इस्तीफे के कारण दोनों सदन में दलगत संख्या में फेरबदल हुआ है। आने वाले दिनों में राजद सदस्यों की संख्या और घट सकती है। विधानसभा के संदर्भ में बता दें कि कुछ सदस्यों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई विचाराधीन है, इसलिए उन्हें अभी मूल पार्टी के सदस्य के रूप में ही गिन रहे हैं। बजट सत्र के दौरान सदन में पाला बदलने वालों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। विधानसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या 78 है। 77 विधायक के साथ राजद दूसरी एवं जदयू 44 विधायकों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी है। विधानसभा में कांग्रेस के 19, माले के 11, हम के 3, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2, एआईएम के 1 और निर्दलीय 1 सदस्य। इधर विधान परिषद में 24 सदस्यों के साथ भाजपा सबसे बड़ी, जबकि 21 सदस्यों के साथ जदयू दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है। राजद के 15, कांग्रेस के 3, सीपीआई, हम, लोजपा और माले के 1-1 सदस्य हैं। वहीं निर्दलीय 6 हैं। परिषद की 2 सीट रिक्त है। इसके साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भले ही एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन पार्टियां हार और जीत को लेकर समीक्षा कर रही है। बीजेपी को इस बार बिहार में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सह वर्तमान पार्षद संजय पासवान ने हार का ठिकरा बीजेपी पर ही मर दिया है। बुधवार 26 जून को संजय पासवान ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर सीएम नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं होते तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलती। संजय पासवान ने कहा, हमें कहने में गुरेज नहीं है, परंतु यह सच्चाई है कि अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ नहीं होते तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ। निश्चित तौर पर जातियों का इस बार जुटान हुआ है और कहा जाए तो एक तरफ तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ी है तो एक और नीतीश कुमार की भी ताकत बढ़ी है। उधर प्रशांत किशोर की भी ताकत बढ़ रही है। ऐसे में सोचने वाली बात होगी कि बिहार में जातीय ध्रुवीकरण बीजेपी कैसे करेगी। दरअसल संजय पासवान बुधवार को पटना में भूमिहार समाज के धर्मगुरु स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में जहानाबाद से पूर्व सांसद रहे अरुण कुमार भी उपस्थित रहे। वह भी भूमिहार जाति से आते हैं। संजय पासवान ने आगे कहा, अरुण कुमार जी ने अपनी ताकत दिखाई और उनकी ताकत जहानाबाद में दिखी भी है। ये अपने समाज को संगठित करते हैं। इसका असर जहानाबाद में दिखा है। तो सभी को जातियों को संगठित करने का पर विचार करना चाहिए। स्वाभाविक है, जिन लोगों ने पिछले 50 साल में राजनीतिक तौर पर काम किया है उसके लिए काला अध्याय आपातकाल रहा है। लोकतंत्र में हजारों नेता को जेल में डाला गया। जितने आज बड़े नेता हैं सभी लोग जेल में डाले गए थे। देश के सभी पत्रकार, जो बड़े पत्रकार थे, उनको जेल में डाला गया। और जिस शब्द की दुहाई, सेकुलर शब्द का दुहाई सभी नेता देते हैं, उस सेकुलर को भी जब श्रीमती गांधी ने इस देश में इम्प्लीमेंट किया तो पूरे देश में इसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया। इसलिए आपातकाल हमारे लिए काला अध्याय है। इस देश के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। इसको यदि ओम बिरला जी ने, स्पीकर लोकसभा ने, यदि इस प्रस्ताव को लाया तो मैं इसका स्वागत भी करता हूं। और देश की जनता को जानना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को किन लोगों ने कुचलने का काम किया है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया लोकसभा में। पूरी शुभकामना है। जनता की आवाज बनकर प्रधानमंत्री जी को बताएं कि जनता ये चाहती है, ये काम करना चाहिए। कल शपथ के दौरान ओवैसी ने जय भीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा दिया है। तो ये तो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है, संविधान विरोधी है। और इस देश में सभी नेता आजकल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूम रहे हैं।
तो उसमें कहीं जय फिलिस्तीन लिखा हुआ हो तो बताने का काम करें, और नहीं तो मैं भी आग्रह करूंगा कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं। भारत लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र का विजय हुआ है। लोकतंत्र को जिन लोगों ने कमजोर करने का, जिन लोगों ने मौलिक अधिकार का हनन करने का, प्रेस मीडिया की आवाज को बंद करने का, माननीय न्यायालय के अधिकार में कटौती करने वाले लोगों को कहीं न कहीं आज के इस जीत से सबक लेनी चाहिए। और लोकसभा के अध्यक्ष जो पूरे शानदार ढंग से संविधान के अनुकूल उस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान बढ़ाए, उन्होंने आपातकाल पर सही कहा है कि आपातकाल लोकतंत्र की आत्मा को लहूलुहान करने वाली घटना थी। स्वाभाविक है, जिन लोगों ने पिछले 50 साल में राजनीतिक तौर पर काम किया है उसके लिए काला अध्याय आपातकाल रहा है। लोकतंत्र में हजारों नेता को जेल में डाला गया। जितने आज बड़े नेता हैं सभी लोग जेल में डाले गए थे। देश के सभी पत्रकार, जो बड़े पत्रकार थे, उनको जेल में डाला गया। और जिस शब्द की दुहाई, सेकुलर शब्द का दुहाई सभी नेता देते हैं, उस सेकुलर को भी जब श्रीमती गांधी ने इस देश में इंप्लीमेंट किया तो पूरे देश में इसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया। इसलिए आपातकाल हमारे लिए काला अध्याय है, इस देश के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। इसको यदि ओम बिरला जी ने, स्पीकर लोकसभा ने यदि इस प्रस्ताव को लाया तो मैं इसका स्वागत भी करता हूं। और देश की जनता को जानना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को किन लोगों ने कुचलने का काम किया है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया लोकसभा में। पूरी शुभकामना है। जनता की आवाज बनकर प्रधानमंत्री जी को बताएं कि जनता ये चाहती है, ये काम करना चाहिए। अच्छा, कल शपथ के दौरान ओवैसी ने जय भीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा दिया है। तो ये तो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है, संविधान विरोधी है। और इस देश में सभी नेता आजकल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूम रहे हैं, तो उसमें कहीं जय फिलिस्तीन लिखा हुआ हो तो बताने का काम करें, और नहीं तो मैं भी आग्रह करूंगा कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं। भारत लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र का विजय हुआ है। लोकतंत्र को जिन लोगों ने कमजोर करने का, जिन लोगों ने मौलिक अधिकार का हनन करने का, प्रेस मीडिया की आवाज को बंद करने का, माननीय न्यायालय के अधिकार में कटौती करने वाले लोगों को कहीं न कहीं आज के इस जीत से सबक लेनी चाहिए। और लोकसभा के अध्यक्ष जो पूरे शानदार ढंग से संविधान के अनुकूल उस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान बढ़ाए, उन्होंने आपातकाल पर सही कहा है कि आपातकाल लोकतंत्र की आत्मा को लहूलुहान करने वाली घटना थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको